कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टेटस अपडेट नहीं। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप किसी ऐसे शख्स को अपनी अहमियत समझाते समझाते थक गए हैं जिसे वो दिखती ही नहीं। आप दूसरों से तारीफ पाने के लिए कुछ भी करना बंद कर चुके हैं। आप ये साबित करने की कोशिश करते करते थक गए हैं कि आपका दिल काफी था। ये कोई गेम खेलना नहीं है, ये अपनी ताकत पूरी तरह से वापस खींचने के बारे में है। आपने उसे अपना साथ दिया, ध्यान दिया, वफादारी दी। उसने इसे हल्के में लिया। वो बेफिक्र हो गई। उसे लगा आप हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन क्या हुआ जब वो गलत थी? अब उसे खालीपन महसूस होगा। देखिए, खामोशी को गलत समझा जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है आप दुखी हैं, टूट गए हैं, ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, असली खामोशी शांत और मजबूत वाली वो ताकत है। ये नियंत्रित है, ये सोच समझ कर की गई है, ये शांत है। जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो आप झगड़े को बढ़ावा देना बंद कर देते हैं। आप उसे अपनी ऊर्जा तक पहुंच देना बंद कर देते हैं और अचानक उसे हैरानी होने लगती है। आप जानते हैं उसे सबसे पहले क्या महसूस होगा? क्या उसे अब परवाह नहीं? क्या वो वाकई सब भूल गया? वो पीछे क्यों नहीं पड़ रहा? ये खामोशी उसे परेशान करती है, क्योंकि महिलाएं शोर, झगड़े, गिड़गिड़ाना, चीजें ठीक करने की कोशिश की उम्मीद करती हैं। खामोशी खेल बदल देती है। ये उसे खुद का सामना करवाती है। और उसे क्या मिलता है? शर्म, शक, पछतावा। वो आप जो उसके पीछे भागता था वो जा चुका है, दफन हो चुका है। अब आप वो आदमी बन जाते हैं जो समझाता नहीं, पीछे भागता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देता। आप एक रहस्य बन जाते हैं, वो तूफान जिसकी वो भविष्यवाणी नहीं कर सकती। और जब वो आपकी प्रोफाइल देख रही होती है, ये जानने के लिए कि क्या आप अभी भी परवाह करते हैं, आप अपनी मेहनत में लगे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, खुद को बेहतर बना रहे होते हैं, सोचिए इसका उस पर क्या असर पड़ेगा। आप खामोशी को किसी भी माफी से ज्यादा जोरदार बना रहे होते हैं जो उसने आपको कभी नहीं दी। आप उसे वापस पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे समझिए, आपकी खामोशी खालीपन नहीं है, ये दबाव है। और समय के साथ ये दबाव लोगों को तोड़ देता है। उसे इससे टूट जाने दीजिए। उसे अपनी शर्मिंदगी को उस खामोशी में बढ़ने दीजिए जब तक वो उसे पूरी तरह से निगल ना जाए। इसलिए नहीं कि आप उसे दुख देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति चाहते हैं। और कभी कभी शांति तभी मिलती है जब आप उन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं जो सुनते नहीं। अगर आप हमेशा पहले हार मानने वाले नहीं बनना चाहते, अगर आप खामोशी में खड़े होकर उसे इस खालीपन का एहसास कराने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और नीचे कमेंट करें। मेरी खामोशी मेरे दर्द से ज्यादा जोरदार है। एक, वो खामोशी जो चीखती है। आप जानना चाहते हैं कि चिल्लाने, गिड़गिड़ाने या कुछ भावनात्मक आखिरी शब्द बोलने से ज्यादा क्या किसी को बर्बाद करता है? खामोशी। ठंडी, लगातार, सोच समझकर की गई खामोशी। ये कमजोरी नहीं है, ये निष्क्रियता नहीं है, ये टालना नहीं है। ये आपके हथियार का सबसे तेज धार वाला हथियार है। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं, वाकई शांत, तो आप सिर्फ अपने शब्द नहीं लेते, आप अपनी मौजूदगी भी छीन लेते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और यही है जो उसे सबसे ज्यादा महसूस होता है। देखिए, जब कोई महिला दूर होती है तो वो अनजाने में एक चीज की उम्मीद करती है, ध्यान। वो आपसे उसके लिए लड़ने की उम्मीद करती है, आपके फोन को कॉल से भरने की, ऐसी कहानियां पोस्ट करने की जिससे वो देखने पर मजबूर हो। वो चाहती है कि उसे चाहा हुआ महसूस हो, खासकर आपको चोट पहुंचाने के बाद। ये उसके अहंकार को बढ़ाता है। ये उसे यकीन दिलाता है कि वो कुछ भी करे, आप हमेशा वहीं रहेंगे, हमेशा कोशिश करते रहेंगे, हमेशा बेताब रहेंगे। लेकिन जब आप कुछ भी जवाब नहीं देते तो कहानी पलट जाती है। तो क्या होता है जब उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं? अब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, वो इतनी शांत क्यों है? वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा? उसने मेरे लिए क्यों नहीं लड़ा? वो परेशान होने लगती है। वो हर पल को फिर से दोहराती है, हर शब्द का फिर से विश्लेषण करती है। और वो खामोशी उसे खा जाती है, क्योंकि खामोशी कोई रास्ता नहीं देती। ये अहंकार को बढ़ावा नहीं देती, ये उसे शक देती है। आप निष्क्रिय नहीं हो रहे, आप उसकी सांस रोक रहे हैं, आप उस भावनात्मक सहारा को छीन रहे हैं जो उसे आपके ध्यान से मिलता था। आप फिर से एक रहस्य बन रहे हैं, और वो रहस्य चुंबकीय है। सोचिए, एक रहस्य कितना आकर्षक हो सकता है।
खामोशी उसे सवाल करने पर मजबूर करती है, उसे उस चीज के पीछे भागने पर मजबूर करती है जिसकी उसे लगा था कि उसे जरूरत नहीं थी। ये दबाव बनाता है। दबाव से शर्मिंदगी पैदा होती है और शर्मिंदगी पछतावे में बदल जाती है। लेकिन एक बात साफ कर दें, आप उसे वापस पाने के लिए शांत नहीं होते, आप खुद को वापस पाने के लिए शांत होते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो आपकी अहमियत का सम्मान नहीं करता, वो आपकी शान के खिलाफ है। आप खुद को नीचा नहीं दिखाते कि किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जिसने शुरू में आपको समझने की परवाह नहीं की। आपकी खामोशी गैर मौजूदगी नहीं है, ये मौजूदगी का बेहतर रूप है। ये उसे दिखाता है कि आप तक उसकी पहुंच एक सुविधा थी और एक बार छीन लेने के बाद ये आसानी से वापस नहीं मिलती। तो उसे उस खामोशी में बैठने दीजिए, उसे गूंजने दीजिए, उसे उस सब की याद दिलाने दीजिए जो उसने खो दिया जब उसने आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया। अब और देर रात के मैसेज नहीं, और लंबी व्याख्याएं नहीं, और भावनात्मक सहारा नहीं, बस खामोशी। और आपकी खामोशी वो सब कुछ चिल्लाती है जो उसे सुनने की जरूरत है। दो अतीत को दोहराना बंद करें। जिस पल वो चली गई, आपके दिमाग में एक फिल्म चलने लगी। हर याद, हर मुस्कान, प्यार के भेष में हर झूठ, और आप वहीं अटके हुए हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, क्या गलत हुआ इस पर सोचते हुए। लेकिन सच्चाई ये है, अतीत एक जाल है, और जितना ज्यादा आप उसे दोहराते हैं उतनी ही ज्यादा आप उसे ताकत देते हैं जो अब कमरे में नहीं है। ये ठीक होना नहीं है, ये खुद को दी गई यातना है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह साफ है कि जो हो गया सो हो गया। सिर्फ वही मायने रखता है जो आप अभी करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपको लापता टुकड़ा मिल जाए, कोई वजह, कोई सुराग, तो आपको शांति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे, आप किसी ऐसी चीज पर नियंत्रण की लालसा कर रहे हैं जो पहले ही आपके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन क्या यह आपको शांति देता है? और हर बार जब आप अतीत में झांकते हैं तो आप दर्द को बढ़ावा दे रहे होते हैं। आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से बांध रहे होते हैं जिसने पहले ही जाने दिया है। वो उस बहस के बारे में वैसे नहीं सोच रही है जैसे आप सोच रहे हैं। वो उस पल के बारे में नींद नहीं खो रही है। आप खो रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी कहानी को बार बार चला रहे हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं आपको कुछ कड़वा लेकिन जरूरी बात बताता हूं। आपके दिल को और यादों की जरूरत नहीं है, उसे गति की जरूरत है, उसे अनुशासन की जरूरत है। आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं, ये पूछना बंद करें कि वो क्यों बदली, और ये पूछना शुरू करें कि आप क्यों रुके रहे जब वो बदली। क्या आप इस सवाल का सामना कर सकते हैं? असली उपचार तब शुरू नहीं होता जब आपको जवाब मिलते हैं, ये तब शुरू होता है जब आपको उनकी जरूरत नहीं होती। तभी आप अपने दिमाग पर फिर से कब्जा कर लेते हैं, तभी आप उठते हैं। आपको भावनात्मक लूप को काटना होगा, और हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन हर बार जब आप उस सीन को फिर से दोहराने से मना करते हैं तो आप वर्तमान पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। आप किसी मरी हुई चीज में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। जो आदमी जीतता है वो आदमी होता है जो अतीत में नहीं जीता। वो स्वीकार करता है, वो ढलता है, वो बनाता है। और हर सेकंड जो आप अतीत पर बर्बाद नहीं करते, वो आपके अगले रूप की नींव में एक ईंट है, मजबूत रूप, शांत रूप। तो फिल्म बंद कर दें, अतीत को सड़ने दें। वो आपके भविष्य में नहीं है और आपके भविष्य को उसके भूत का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। 3, आप उसके रक्षक नहीं हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करना बंद करें। इसे गहराई से समझें। आप उसके थेरेपिस्ट नहीं हैं, न ही उसके भावनात्मक सुधार केंद्र, न ही स्थिरता के लिए उसका दूसरा मौका। आप उसके आदमी थे और उसने आपको जाने दिया, लेकिन आप यहां हैं, अभी भी उसे बचाने के सपने देख रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, अगर मैं उसे सिर्फ ये दिखा दूं कि मुझे कितनी परवाह है तो शायद वो बदल जाएगी। नहीं, वो कल्पना अहंकार में निहित है, प्यार में नहीं, क्योंकि गहराई से ये उसके ठीक होने के बारे में नहीं है। ये साबित करने के बारे में है कि आप उसे ठीक करने के लिए काफी थे, और ये ताकत नहीं है, ये आत्मविनाश है। इसे समझिए, उसे बचाना आपका मिशन नहीं है, खुद का सम्मान करना है। उसने अपनी पसंद बनाई, उसने आपको अपने तरीके दिखाए, उसने अपने घाव दिखाए, और जिम्मेदारी लेने के बजाय उसने उन्हें आपके पैरों पर फेंक दिया, और आपने उन्हें ऐसे उठाया जैसे वे आपके हों। क्या ये आपकी जिम्मेदारी थी? लेकिन आप उसका समाधान नहीं हैं, आप उसकी भावनात्मक बैसाखी नहीं हैं। और हर बार जब आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा और डूब जाते हैं। आपको लगता है कि प्यार का मतलब बलिदान है,
कि असली मर्द टूटी हुई औरतों को ठीक करते हैं? नहीं, असली मर्द खुद को ठीक करते हैं और किसी और के ठीक होने के जरिए अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप यहां किसी को उनके राक्षसों से बचाने के लिए नहीं हैं। वो महान नहीं है, वो कवच पहने हुए पर निर्भरता है। आपको उसे अपने खुद के टूटने का सामना करने देना होगा, क्योंकि अगर वो इसे उठा नहीं सकती तो इसे उठाना आपका काम नहीं है। शांत रहने का रास्ता खुद पर नियंत्रण पर आधारित है, न कि किसी और के दुख पर नियंत्रण पर। और यहाँ क्या अजीब है, जब आप उसे बचाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आप असल में खुद को बचाना शुरू कर देते हैं। अपना समय, अपना ध्यान, अपनी मानसिक सेहत। क्या आप तैयार हैं खुद को बचाने के लिए? आप एक ब्लैक होल में निवेश करना बंद कर देते हैं और उसके बिना एक पूरा जीवन बनाना शुरू कर देते हैं। तभी बदलाव होता है, तभी आपकी ऊर्जा डराने वाली हो जाती है। इसलिए नहीं कि आप ठंडे हैं, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार उसके बिना खुश रहने लगे हैं। तो उसे अपना गड़बड़ ठीक करने दें। आप उसके पिता नहीं हैं, आप उसके ठीक करने वाले नहीं हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन रेखा देना बंद कर चुके हैं जिसने आपकी रस्सी काट दी। 4, आपकी अहमियत उसके प्यार के साथ खत्म नहीं हुई, उसने आपसे प्यार करना बंद कर दिया। तो क्या ये आपकी अहमियत को खत्म नहीं करता? इसका मतलब ये नहीं कि आप कम मर्द हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के एक महिला के ठुकराने से अपनी आत्मसम्मान को फिर से लिख देते हैं, जैसे उसकी राय आपकी पहचान पर अंतिम फैसला है। नहीं, उसका प्यार सिर्फ एक नजरिया था, सच्चाई नहीं, पूरी तस्वीर नहीं, बस उसकी सीमित सोच। और जब वो चली गई तो वो आपकी अहमियत को अपने साथ नहीं ले गई। उसने बस ये जाहिर किया कि आपने अपनी बहुत सारी अहमियत उसकी स्वीकृति से बांध दी थी। एक बात साफ कर दें, आपकी अहमियत उसके आने से पहले भी थी और उसके जाने के बाद भी है। आप अपना ताज नहीं खोते क्योंकि किसी ने उसे देखना बंद कर दिया। आप बेकार नहीं हो जाते क्योंकि वो आपकी गहराई को पहचान नहीं पाई। ये आपका बोझ नहीं है, ये उसकी अंधता है। प्यार को बर्बाद किए बिना प्राप्त करने की उसकी अक्षमता आपकी असफलता का प्रतिबिंब नहीं है, ये उसके टूटने का प्रतिबिंब है। लेकिन यहां यह खतरनाक हो जाता है जब आप ये मानने लगते हैं कि उसका जाना इस बात का मतलब है कि आप काफी नहीं थे, तो ये सोच जड़ है। इसी तरह आप आत्मसंदेह, निराशा, गिड़गिड़ाने में पड़ जाते हैं। इसी तरह आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। क्या आप इस जाल से निकलना चाहते हैं? आपको उससे बाहर निकलना होगा। उसने आपको परिभाषित नहीं किया, उसने आपको दिखाया कि आपको कहां घाव थे, आपकी नींव में कहां छेद थे। और ये एक तोहफा है अगर आप इसका सामना करने के लिए काफी मजबूत हैं, क्योंकि अब आप बिना किसी भ्रम के, बिना किसी की अनुमति की जरूरत के फिर से बनाते हैं। अब आप वो आदमी बन जाते हैं जो मजबूत है, जो किसी और की भावनाओं के आधार पर ऊपर या नीचे नहीं जाता। वहीं से सच्ची ताकत आती है, जब आपकी अहमियत आंतरिक होती है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब ये उद्देश्य में निहित होती है, न कि सत्यापन में। आपने उसे नहीं खोया, उसने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो अपना सब कुछ देने को तैयार था। ये आप पर नहीं है, ये उसका सबक है जिसे उसे उठाना है। आपका सबक ये है कि आप कभी भी किसी को अपनी अहमियत पर सवाल न उठाने दें। आप कभी छोटे नहीं थे, उसकी सोच बस सीमित थी। 5वीं, उदासीनता के माध्यम से आकर्षण। आप चाहते हैं कि वो इसे महसूस करे, वाकई महसूस करे, तो पूरी तरह से परवाह करना बंद कर दें। दिखावा नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया पाने के लिए उदासीनता का ढोंग नहीं। मैं सच्ची अनासक्ति की बात कर रहा हूं, जहां आप अब उसके ध्यान, उसकी मान्यता, उसकी मौजूदगी के इर्द गिर्द नहीं घूमते। यही वो पल है जब आप खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को वापस खींचने से ज्यादा और कुछ भी नहीं खींचता जिसे आपने सोचा था कि आप अपने पास रख सकते हैं। ज्यादातर लड़के एक धागा खुला रखते हैं, एक आखिरी मैसेज, उसकी कहानी पर एक आखिरी नजर। एक गाना पोस्ट किया, उम्मीद करते हुए कि वो इसे देखेगी। यह अनासक्ति नहीं है, ये भेस में बेताबी है। महिलाएं इसे मीलों दूर से सूंघ सकती हैं। असली आकर्षण ये तब पैदा होता है जब वो आपको और नहीं पढ़ पाती, जब वो आपको देखने जाती है और देखने के लिए कुछ भी नहीं होता। कोई पोस्ट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निशान नहीं, बस खामोशी, हलचल, ध्यान। तभी उसे लगता है वो इंतजार नहीं कर रहा। आपको उसके द्वारा देखे जाने की जरूरत को खत्म करना होगा। उदासीनता के माध्यम से आकर्षण का मतलब है कि आपको परवाह नहीं है कि वो वापस आती है या नहीं। आपको परवाह नहीं है
कि वो आपकी कहानियां देखती हैं या आपके पोस्ट को लाइक करती है। आप नोटिस होने के लिए पोस्ट नहीं करते। आप पोस्ट करते हैं क्योंकि आप जी रहे हैं। आप पीछा नहीं करते। आप गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं और गुरुत्वाकर्षण लोगों को बिना प्रयास के अंदर खींचता है। जब आप उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं तो वो सोचने लगती है कि ये कहां चली गई। वो जिज्ञासा तनाव में बदल जाती है। वो तनाव, वो आपका फायदा है और ये तभी बढ़ता है जब आप शांत, दूर, परेशान ना हो। क्या आप इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं? लेकिन जिस पल आप झुकते हैं, एक मैसेज भेजते हैं, जैसे फोटो, उसकी कहानी देखते हैं, वो जादू टूट जाता है। आपने उसे बताया कि मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, और वो आराम करेगी क्योंकि उसे अभी भी आप तक पहुंच है। आपको शक्ति चाहिए, वो पहुंच छीन लो। उसे बंद दरवाजे का एहसास कराओ। कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस उदासीनता। उदासीनता पत्थर दिल होना नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये आप कह रहे हैं कि मैं आपकी अनुपस्थिति का मनोरंजन करने के लिए यहां नहीं हूं। आप दूर चले गए, याद है? तो अब आप महसूस करें कि दूरी का असली मतलब क्या है। 6. भावनात्मक नियंत्रण ही शक्ति है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप शक्ति सौंप देते हैं। हर गुस्सा, हर भड़ास, हर भावनात्मक मैसेज जिसे आप वापस लेना चाहते हैं, यह आपसे उस तक एक हस्तांतरण है। और किसी भी स्थिति में भावनाओं को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही सब कुछ नियंत्रित करता है। इसीलिए शांत रहने का मतलब सुन्न होना नहीं है। इसका मतलब है अटूट रहना, टूटने के सामने शांत रहना, ध्यान केंद्रित करना जब सब कुछ आपको केंद्र से हटाने की कोशिश करता है। आप उसे आपको खोने का पछतावा कराना चाहते हैं? चिल्लाओ मत, विनती मत करो, नाटक मत करो। अपनी भावनाओं पर काबू पाओ और अछूत बनो। वो भावनाओं की उम्मीद करती है, वो इस पर निर्भर है, क्योंकि यही तरीका है। एक आदमी को चोट पहुंचाओ, उसे बिखरते हुए देखो, उसे भीख मांगते हुए, परेशान होते हुए, रहस्यमय उद्धरण और मूडी सेल्फी पोस्ट करते हुए देखो। और जब वो ऐसा करता है तो उसे पता होता है कि उसके दिमाग में अभी भी उसकी जगह है। लेकिन जब आप उसे वो प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आपकी ऊर्जा शांत, स्थिर, खामोश रहती है, तभी भ्रम शुरू होता है। क्या आप उसे हैरान होते हुए देखना चाहते हैं? वो क्यों परेशान नहीं है? क्या उसे परवाह नहीं है? क्या वो पहले ही इससे उबर चुका है? वो भावनात्मक खामोशी जोरदार है क्योंकि उसे पता है कि आपको परवाह थी। तो अब नियंत्रण क्यों? यही उसे परेशान करता है, यही शक्ति के संतुलन को बदलता है। लेकिन आप इसका ढोंग नहीं करते, आप इसे धीरे धीरे बनाते हैं। आप अपने दिमाग को अपने शरीर की तरफ प्रशिक्षित करते हैं। आप आवेग को कार्रवाई बनने से पहले ही पकड़ लेते हैं। आप ऑनलाइन भड़ास नहीं निकालते, आप नशे में मैसेज नहीं करते, आप किसी जाल पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आप सांस लेते हैं, आप सोचते हैं और आप खामोशी में आगे बढ़ते हैं। ये अनुशासन है, ये ताकत है। क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर कोई प्रतिक्रियाशील है, जो आदमी अपनी शांति बनाए रखता है, वो दुर्लभ, सम्मानित, वांछित हो जाता है। ये वो हिस्सा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, कि आप बिखरने की बजाय उठेंगे, कि आप दिल टूटने को ध्यान में बदल देंगे, कि आप दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, न कि जंजीरों के रूप में। और जब आप भावनात्मक रोलर कोस्टर पर जीना बंद कर देते हैं, तो आप ठोस जमीन से निर्माण करना शुरू कर देते हैं। आप बेहतर विकल्प चुनते हैं, आप बेहतर लोगों को आकर्षित करते हैं, आप नियंत्रण का विकिरण करते हैं, और नियंत्रण अप्रतिरोध्य है। 7. अंधेरे में फिर से बनाएं। ये वो हिस्सा है जो उसे कभी नहीं दिखेगा। आपकी खामोशी का विकास में बदलना, सिर्फ गायब होना नहीं, बल्कि काम में, ध्यान में, आपके उस रूप में गायब होना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो कहानियां पोस्ट कर रही होती है और परेशान न दिखने की कोशिश कर रही होती है, आप अंधेरे में होते हैं, खामोशी से लगातार खुद को फिर से बना रहे होते हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई जरूरत नहीं कुछ भी साबित करने की। आप बस गायब हो जाते हैं और उठते हैं। देखिए, ज्यादातर मर्द अपनी तरक्की बहुत जल्दी दिखाने के जाल में फंस जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिम की सेल्फी, नए कपड़े, नकली आत्मविश्वास देखें। वो ताकत नहीं है, वो दिखावा है। वो उम्मीद करना है कि वो देख रही है, लेकिन जब आपको परवाह नहीं होती कि वो देख रही है, जब आप अपने लिए फिर से बनाते हैं, उसके लिए नहीं, बदले के लिए नहीं, तभी परिवर्तन असली होता है, गहरा, खतरनाक। आप वजन उठाते हैं शरीर के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन के लिए। आप पैसे के पीछे भागते हैं दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आजादी के लिए। आप अपने दिमाग को तेज करते हैं तालियों के लिए नहीं,
बल्कि स्पष्टता के लिए। आप टुकड़े टुकड़े करके पूरी खामोशी में फिर से बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्य देखा जाना नहीं है, लक्ष्य अस्वीकार्य होना है। यही शांति का मतलब है। आंतरिक शक्ति, दृढ़ उद्देश्य। अब और तालियों की तलाश नहीं, आप अंधेरे में बना रहे हैं। तो जब आप अंततः रोशनी में वापस आते हैं, तो आप बिना एक शब्द कहे कमरे पर हावी होते हैं। क्या आप इस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं? और यहाँ एक मोड़ है। जब आपको अब उसे नोटिस करने की जरूरत नहीं होती, तभी वो नोटिस करती है। तभी अपराध बोध शुरू होता है। तभी क्या होगा अगर शुरू होता है, क्योंकि वो आपको शांत, प्रेरित, केंद्रित आदमी को नहीं पहचानती, जो पीछे मुड़कर नहीं देखता, जो मैसेज नहीं करता, जो उसे याद नहीं करता। वो रूप, यही उसे रातों की नींद हराम करता है। आप कुछ भी साबित करने के लिए नहीं उठते, आप इसलिए उठते हैं क्योंकि आप टूटे हुए रहना नहीं चाहते। यही जीत है, यही दमदार होना है। 8, उसे गूंज का सामना करवाएं। आप जानना चाहते हैं कि असली पछतावा कैसा लगता है? खामोशी। हर बार जब वो अपना फोन खोलती है और कोई मैसेज नहीं देखती, तो उसे वापस गूंजता है। हर रात वो स्क्रीन को घूरती रहती है, ऐसी नोटिफिकेशन की उम्मीद करती है जो कभी नहीं आती। यही गूंज है, वो जगह जो आपने पीछे छोड़ दी। और वो जगह, वो जोरदार हो जाती है, बहुत जोरदार, क्योंकि अब वो खुद के साथ अकेली है और अपराध बोध अंदर आने लगता है। देखिए, जब वो चली गई तो उसने शोर की उम्मीद की, उसने टूटने की उम्मीद की, उसने आपसे प्रतिक्रिया करने, पहुंचने, टूट जाने की उम्मीद की। उसे लगा कि उसे आई मिस यू मैसेज और लंबी भावनात्मक स्वीकारोक्तियों की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन नहीं, आपने उसे इसका विपरीत दिया। आपने उसे खामोशी दी, और वो खामोशी उसे किसी ऐसी चीज का सामना करवाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। उसकी अपनी परछाई, कोई भटकाव नहीं, अब और कोई भावनात्मक सुरक्षा जाल नहीं, बस वो आईना और उसके हर एक विकल्प। यहां है अनासक्ति की सुंदरता। जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो वो सोचना शुरू कर देती है। जब आप समझाना बंद कर देते हैं तो वो सोचने लगती है। और जब खामोशी काफी देर तक खींचती है तो वो सोचने लगती है। क्या आप जानते हैं कि वो क्या सोचेगी? वो आपके कहे आखिरी शब्द को फिर से दोहराती है। वो आपके पुराने मैसेज देखती है। वो नए लड़कों की तुलना आपसे करती है और वे आपके बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप पीछा नहीं कर रहे, आप अब चुने जाने की कोशिश नहीं कर रहे। आपने पहले ही खुद को चुन लिया है। यही उसे परेशान करता है। ब्रेकअप नहीं, दूरी नहीं, बल्कि ये तथ्य कि वो अब आप तक नहीं पहुंच सकती। ये तथ्य कि जिस आदमी को वो कभी जानती थी वो चला गया है, और उसकी जगह एक ऐसी खामोशी है जिसे अनदेखा करना बहुत भारी है। हर बार जब वो उस खालीपन को महसूस करती है तो वही सच्चाई फुसफुसाती है। आप गरिमा के साथ दूर चले गए और उसने कुछ असली खो दिया। उसे इसके साथ बैठने दो, उसे गूंज का सामना करने दो। इसे बाधित मत करो, उसे इससे बचाओ मत। खामोशी को तब तक खींचने दो जब तक अपराध बोध पछतावे में न बदल जाए और पछतावा सबक में न बदल जाए। 9, वे हमेशा वापस आते हैं। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, कि वो आगे बढ़ चुकी है, कि वो अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रही है, जबकि आप अंधेरे में दर्द से जूझ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वे हमेशा वापस आते हैं। शायद कल नहीं, शायद अगले हफ्ते नहीं, पर एक बात निश्चित है, वे आएंगे। क्योंकि महिलाएं कभी उस आदमी को नहीं भूलती जो ताकत के साथ दूर चला गया, एक आदमी जो खामोश हो गया। सब्सक्राइब।